बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर बुज़दार हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। काश्तकार भाइयों, ये वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं ये आपके लिए होती हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे माह सितंबर में फसल कपास की देखभाल। इस साल अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी फसल पिछले 2-3 साल की निस्बत बहुत अच्छी रही है। कीड़े मकोड़ों का हमला भी कम रहा है और साथ साथ बीमारियों का हमला भी ना होने के बराबर है। तो काश्तकार भाइयों, इसके साथ साथ फसल जो हमारी कपास की फसल थी उसकी जो फुट्टी थी, रुई थी, उसका भी रेट बहुत अच्छा लगा है। इसलिए हमारे काश्तकार भाई इस साल निस्बतन पिछले सालों की निस्बत बहुत खुश हैं। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि माह सितंबर में कपास की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। एक ज़माना हुआ करता था कि माह सितंबर में कहा जाता था कि 80% फल कपास पर आता है, लेकिन इस वक्त नई वैरायटीज़ आ गई हैं, अगेती भी हैं और कुछ इस तरह की वैरायटीज़ हैं जो जल्दी पक कर तैयार हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सितंबर की अहमियत अपनी जगह पर कायम है। इसको काश्तकार आम तौर पर सितमगर भी कहा करते थे कि इस महीने में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बीमारियों का हमला होता है। काश्तकार भाइयों, अगर सितंबर का महीने में खुश्की हो, गर्मी पड़ रही हो, मौसम में खुश्की हो, ह्यूमिडिटी हो, तो उस वक्त इस फसल पर थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी का हमला होता है। अगर बारिश हो जाए तो फिर सब्ज़ तेले का हमला बढ़ जाता है। तो इसलिए माह सितंबर में काश्तकार की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। वो अपनी फसल का बाकायदगी से मुआयना करता रहे और कहीं भी किसी सूरत में भी अपना जो उसका स्प्रे शेड्यूल है, जो फसल की देखभाल का शेड्यूल है, उसमें ज़रा बराबर भी कोताही ना करें। काश्तकार भाइयों, अगर मौसम खुश्क हो जाए तो थ्रिप्स का हमला ज़्यादा होता है, तो थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए क्लोरफेनापायर 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे कर दें तो इंशाअल्लाह आपकी फसल थ्रिप्स के हमले से महफूज हो जाएगी। अगर हमारी फसल में सफ़ेद मक्खी आ गई है, सफ़ेद मक्खी बल्कि इस माह सितंबर में ज़्यादा ही होती है, इसकी अफज़ाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरे महीनों की निस्बत। इस वक्त हमारी कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी के बालक भी होंगे, बच्चे भी होंगे और अंडे भी होंगे। इस सूरत हाल को देखते हुए तो आपको चाहिए कि इस तरह का मिक्सचर बनाएं जहरों का, जो बालक को भी कंट्रोल करे और अंडे बच्चों को भी कंट्रोल करे। तो इसके लिए आप फ्लोनिकामेड प्लस पेरिप्रॉक्सीफेन या बेप्रोफिजन 600 ग्राम या फ्लोनिकामेड के साथ बेप्रोफिजन 600 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। फ्लोनिकामेड की जगह आप असीटामेप्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, माह सितंबर में आजकल तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो डायाफिनथोरान भी आप स्प्रे कर सकते हैं 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से। काश्तकार भाइयों, जब माह सितंबर में बारिश हो जाए तो उस वक्त हमारी फसल में सब्ज़ तेले का हमला बढ़ जाता है। तो सब्ज़ तेले के कंट्रोल के लिए आप नाइट्रोपेरम 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या फिर फ्लोनिकामेड 80 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। काश्तकार भाइयों, सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अगर खुश्की आ जाए तो भी मसला बन जाता है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी मसला बन जाता है। इसलिए बारिश होने की सूरत में आपने एक ध्यान रखना है कि हमारे काश्तकार बारिश जब हो जाए तो बिल्कुल सुस्ती पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जी सफ़ेद मक्खी अब धुल गई है। बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि बालक सफ़ेद मक्खी जो है वो मर जाती है, लेकिन जो पत्तों के नीचे उसके अंडे बच्चे होते हैं वो दूसरे तीसरे दिन फिर आ जाते हैं और फिर वो मीटिंग शुरू करते हैं, अंडे बच्चे से फिर देना शुरू कर देते हैं और सूरत हाल वहीं की वहीं रहती है। इसलिए बारिश की सूरत में भी अपनी फसल का मुआयना करते रहें और अपने स्प्रे शेड्यूल को जो है वो फॉलो करते रहें, उसको जारी रखें। तो बारिश का पानी जहाँ पे खड़ा हो
तो वहाँ पानी के निकास का हर सूरत में बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारी फसल पर हर किस्म का फल मौजूद होता है, यानी टिंडा भी मौजूद होता है, फूल भी मौजूद होता है और साथ साथ गुड्डियाँ भी होती हैं। अगर बारिश का पानी फील्ड में, खेत में ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो फसल सूखना, मरना शुरू कर देती है, विल्टिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा टिंडा भी गिर जाता है और फल फूल भी गिरना शुरू कर देते हैं। इसलिए बारिश होने की सूरत में आपने ख़ास एहतियात करनी है और इस पानी को किसी भी सूरत 24 घंटे तक नहीं खड़े रहने देना, इसको निकाल देना है। दूसरी बात यह है कि अगर बारिश नहीं होती, आमतौर पर देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई सितंबर के महीने में पानी कम कर देते हैं। ये वो महीना होता है जब फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा फल लगा होता है और फसल का ज़ोर लग रहा होता है, फसल फल की भराई कर रही होती है, खुराक जो है वो फल की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। इसलिए इस महीने में फसल को पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए, पानी का हर सूरत में यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, इस महीने में क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, ऊपर से गर्मी होती है, हबस हो जाता है, फिर मुख्तलिफ बीमारियां भी आ जाती हैं, जिस तरह सूटी मोल्ड, और फसल हमारी काली होना शुरू हो जाती है, या फसल के जो पौधे हैं हमारे कपास के, वो मुरझाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपाशी के साथ आपने 1 से 1.5 किलो तक थायोफिनेट मिथाइल फ्लड कर देना है। इस तरह हमारी फसल इंशाअल्लाह विल्टिंग से भी महफूज रहेगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी माह सितंबर के हवाले से कि ये इंतहाई अहम महीना होता है, इसमें फल ज़्यादा से ज़्यादा होता है फसल पर और फल पक भी रहा होता है। इसलिए इस महीने में किसी भी किस्म का स्ट्रेस, वो पानी का स्ट्रेस हो, पानी की कमी हो, या पानी की ज़्यादती हो, या फिर कीड़ों का हमला हो, फसल हमारी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस तरह का नुकसान जो है वो दोबारा उसको रिकवर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि फसल हमारी एंड की तरफ जा रही होती है, पकने की तरफ जा रही होती है। इससे आगे हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि फसल को मज़ीद चलाया जा सके। इसलिए माह सितंबर में आपने ख़ास एहतियात करनी है और अपनी फसल को इस तरह के कीड़े मकोड़ों से और बीमारियों से हर सूरत में बचाना है। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आप तक पहुँचानी थी। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।